Material required: boiling tubes, phenol, beaker, water, measuring cylinder, water bath, burner, thermometer. प्रोसीजर: सबसे पहले हम बॉइलिंग ट्यूब लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे 2 ग्राम फिनॉल। फिर 2 ग्राम फिनॉल ऐड करने के बाद हम 0.5 ml वाटर मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर और बॉइलिंग ट्यूब के अंदर 0.5 ml वाटर को ऐड करेंगे और उसको अच्छे से शेक कर लेंगे। शेक करने के बाद जो भी सॉल्यूशन है हम बॉइलिंग ट्यूब को वाटर बाथ पे हीट करेंगे फॉर सम टाइम। जब तक हीट करेंगे जब तक उसकी टर्बिडिटी डिसअपियर ना हो जाए। जो टेम्परेचर है दैट इज़ 63 टेम्परेचर जिसके ऊपर टर्बिडिटी है वो डिसअपियर हो गई। अब हम इसको थोड़े टाइम के लिए रखेंगे कि जब तक टर्बिडिटी अपीयर ना हो जाए। हमने देखा कुछ टाइम के बाद इसकी टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है एट द 40 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट सेम बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हम दोबारा से 0.5 ml वाटर ऐड करेंगे और उसको अच्छे से डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व करने के बाद फिर हम उसको वो हॉट वाटर बाथ पे हीट करेंगे और उसको जब तक हीट करेंगे जब तक उसकी टर्बिडिटी डिसअपियर ना हो जाए। विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर हमने चेक किया कि जो सॉल्यूशन की जो टर्बिडिटी है वो डिसअपियर होगी एट द 68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब हम वो टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे जिसके ऊपर टर्बिडिटी अपीयर होगी। वो होगा 54 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सॉल्यूशन की टर्बिडिटी दोबारा अपीयर हो जाएगी। अब हम अगेन वही टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर 0.5 ml वाटर ऐड करेंगे, फिर उसको हीट करेंगे कुछ टाइम के लिए और टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे जिसके ऊपर टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाएगी और वो टेम्परेचर होगा 72 डिग्री सेल्सियस। फिर उसको थोड़े समय के लिए रख देंगे और वो टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे जिसके ऊपर टर्बिडिटी अपीयर होगी और वो है 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब दोबारा सेम टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर 0.5 ml वाटर ऐड किया। इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ फिनॉल है वो है 50 डिग्री सेल्सियस और फिर उसका टेम्परेचर नोट डाउन किया 70 डिग्री सेल्सियस, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर टर्बिडिटी डिसअपियर हो गई, और 65 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर टर्बिडिटी दोबारा से अपीयर हो जाती है। फिर हम दोबारा टेस्ट ट्यूब लेंगे, 0.5 ml वाटर ऐड करेंगे। इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ फिनॉल है दैट इज़ 44.4%। तो टेम्परेचर नोट डाउन के जिसके ऊपर टर्बिडिटी डिसअपियर हो रही है वो है 74 और वो टेम्परेचर नोट डाउन के जिसके ऊपर टर्बिडिटी अपीयर हो रही है वो है 64 डिग्री सेल्सियस। अब दोबारा से 0.5 ml वाटर ऐड किया। इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ फिनॉल है दैट इज़ 40%। फिर हमने वही टेम्परेचर नोट डाउन किया जिसके ऊपर टर्बिडिटी डिसअपियर होगी दैट इज़ 66 डिग्री सेल्सियस और द टेम्परेचर एट विच टर्बिडिटी अपीयर दैट इज़ 60 डिग्री सेल्सियस। अब एट लास्ट के लिए हमने टेस्ट ट्यूब ली, 0.5 ml वाटर ऐड किया। इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ फिनॉल है वो है 28.56। द टेम्परेचर at which turbidity will disappear that is 62 degree Celsius and the temperature at which turbidity appear that is 60 degree Celsius। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके बेस पे हमने एक टेबल तैयार की जिसमें हमने नोट डाउन कर रखा है टेम्परेचर एट विच टर्बिडिटी अपीयर और टेम्परेचर एट विच टर्बिडिटी डिसअपियर। इसके बाद हमने ग्राफ ड्रॉ किया और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें एक हाईएस्ट पॉइंट मिला है जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और वाटर फिनॉल सिस्टम। द CST इज़ 69 डिग्री सेल्सियस और जो परसेंटेज ऑफ फिनॉल है एट CST दैट इज़ 44.4%।